नमस्कार दोस्तों, माय गुरुजी एग्जाम स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। और मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं सामान्य हिंदी से संबंधित जो कि चैप्टर है वर्ण तथा ध्वनि विचार से संबंधित क्वेश्चन लेकर के आया हूं दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, एग्जाम में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए आज के सेशन को, आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के इस क्लास का, और ये क्लास आज का दूसरा क्लास है दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और आज का ये पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, निम्न में से कौन सत्य है। तो बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन सत्य हो जाएगा। जो कि ऑप्शन दिया गया है, स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप में होता है, व्यंजन हमेशा स्वतंत्र रूप में उच्चारित होते हैं। और बात करते हैं ऑप्शन सी जो है, अनुसार तथा विसर्ग हिंदी में प्रयुक्त नहीं होते हैं, व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। तो बताइए इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि करेक्ट है दोस्तों। तो मैं बता दूं दोस्तों, जो बात करते हैं ऑप्शन डी की बात करते हैं, व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों। व्यंजन तीन प्रकार के होते हैं। और तीन प्रकार कौन कौन से व्यंजन है बताइए दोस्तों। तो मैं बता दूं दोस्तों, जो व्यंजन होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। पहला है, एक मिनट दोस्तों, पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन और तीसरा जो है ऊष्म व्यंजन। ये तीन प्रकार के व्यंजन होते हैं दोस्तों, तो ये तो गलत हो जाएगा। और बात करते हैं अनुस्वर तथा विसर्ग हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। और बात करते हैं व्यंजन हमेशा स्वतंत्र रूप में उच्चारित होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। तो बात करते हैं ऑप्शन ए की, जो कि स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप में होता है दोस्तों। तो बताइए, तो जी हाँ, बिल्कुल ये जो है स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप में होता है दोस्तों। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन है 22, जो कि है इनमें से ऊष्म ध्वनि नहीं है। तो बताइए दोस्तों, ऊष्म ध्वनि कौन सी नहीं है। तो मैं बता दूं दोस्तों, जो ये तीनों सा जो होते हैं, सा और ये सा। और एक बात करते हैं, ये जो आते हैं ये ऊष्म ध्वनि के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। और बात करते हैं ऑप्शन डी, जो झा दिया गया है, ये ऊष्म ध्वनि के अंतर्गत नहीं आ जाते हैं दोस्तों। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन है अनुतान का संबंध है। तो बताइए दोस्तों, अनुतान का संबंध है, जो कि ऑप्शन दिया गया है, आप सब बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं बता दूं दोस्तों, जो अनुतान का संबंध होता है वो है उच्चारण के उतार चढ़ाव से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो और इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्न में से कौन सही है। तो बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन सही है, जो कि ऑप्शन दिया गया है। तो ऑप्शंस की बात करते हैं, महाप्राण में मुख से वायु की कम मात्रा निकलती है। नहीं दोस्तों, ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि किसी भी वर्ण का महाप्राणवा होता है, जो कि प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है ये महाप्राण के अंतर्गत आ जाते हैं दोस्तों। तो ये तो गलत हो जाएगा। और बात करते हैं ऑप्शन सी, अल्प प्राण में खास स्वर पर बल पड़ता है। नहीं दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा। और बात करते हैं महाप्राण सॉरी दोस्तों, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, महाप्राण होना चाहिए। महाप्राण में शब्द की प्रथम स्वर पर बल पड़ता है। तो बताइए दोस्तों, महाप्राण में शब्द की प्रथम स्वर पर बल पड़ता है, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। तो बात करते हैं ऑप्शन ए जो दिया गया है, अल्प प्राण में मुख्य वायु की कम मात्रा निकलती है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो अल्प प्राण में मुख्य वायु की कम मात्रा निकलती है दोस्तों, यहाँ पर मुख्य हो जाएगा दोस्तों, इसको करेक्ट लीजिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। तो बिल्कुल हो जाएगा। अल्प प्राणवाह होता है जो प्रत्येक वर्ण का पहला और तीसरा
और पाँचवा जो होता है ये अल्प प्राण के अंतर्गत आ जाता है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन महाप्राण नहीं है। तो बताइए दोस्तों निम्न में कौन महाप्राण नहीं है। तो बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो बताइए दोस्तों जो वर्ण होते हैं ये इसकी बात करते हैं तो वर्ण जो होता है ये का, खा, गा, घा और ये चा, छा, जा, झा और इसी तरह से यहाँ तक जाते हैं दोस्तों। तो इसमें बात करते हैं महाप्राण नहीं है। तो महाप्राण जो होता है दोस्तों ये प्रत्येक वर्ण का ये दूसरा और ये चौथा जो होते हैं ये महाप्राण होते हैं दोस्तों। तो इसमें बात करते हैं जो महाप्राण नहीं है। तो मैं बता दूं दोस्तों जो ये महाप्राण में के अंतर्गत कौन सा वर्ण नहीं आता है। तो बात करते हैं जो ऑप्शन डी जो है पा ये अल्प प्राण के अंतर्गत आ जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि ये महाप्राण नहीं है दोस्तों। तो इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है। तो बताइए दोस्तों निम्न में से कौन एक ऐसा वर्ड है जो कि अल्प प्राण ध्वनि है। तो बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन दिया गया है आपसे बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं बता दूं दोस्तों जो अल्प प्राण होता है वो प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा जो होता है ये अल्प प्राण के अंतर्गत आ जाता है दोस्तों। तो इसमें बात करते हैं जो ये वर्ड दिया गया है तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है का जो है ये अल्प प्राण ध्वनि है दोस्तों। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो बताइए दोस्तों निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध हो जाएगा। आप सब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो मैं बता दूं दोस्तों जो इसमें से शुद्ध शब्द है वह हो जाएगा ऑप्शन सी जो है आगामी शुद्ध शब्द हो जाएगा दोस्तों जो कि ये करेक्ट लिखा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो बताइए जो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है आप सब बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शंस दिया गया है आप सब बताइए इसमें से करेक्ट क्या होगा। तो बताइए दोस्तों जो इसमें शुद्ध शब्द लिखा गया है वो है आक्रामक जो है ये शुद्ध शब्द में लिखा गया है दोस्तों। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 29 निम्न में से किस युग्म को अर्ध स्वर कहा जाता है। तो बताइए दोस्तों निम्न में से किस युग्म को अर्ध स्वर कहा जाता है। तो बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बता दें इसमें जो अर्ध स्वर कहा जाता है वह हो जाएगा या और वह जो है ये अर्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा वर्ण है। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा वर्ण हो जाएगा। सॉरी दोस्तों यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है आप यहाँ से करेक्ट कर लीजिएगा। इसमें लिखा गया है जो कि कौन सा वर्ण जो है वो इसमें लिखना चाहिए था ओष्ठ है। इसको मैं लिख देता हूँ ओष्ठ है नहीं है दोस्तों नहीं है। तो बताइए इसमें से जो है कौन सा वर्ण है जो कि ओष्ठ नहीं है। तो बताइए तो इसमें बात करते हैं जो पा है पा जो है ये ओष्ठ व्यंजन है दोस्तों वह ओष्ठ वर्ण है। और बात करते हैं पा फा और बा और माँ की बात करते हैं ये ओष्ठ के अंतर्गत आ जाते हैं दोस्तों। ये तीनों जो हैं ये ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। और बात करते हैं ना कि ये जो है ये ओष्ठ वर्ण नहीं है दोस्तों
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो और इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन असत्य है। तो बताइए दोस्तों निम्न में कौन असत्य हो जाएगा। तो बता दें दोस्तों जो असत्य है वो है ऑप्शन ए, जो कि ता जो है ये ओष्ठ व्यंजन है। नहीं दोस्तों, तो ये जो है ओष्ठ व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात करते हैं ऑप्शन बी जो है ये ऊष्म व्यंजन है। तो बिल्कुल है, ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। और बात करते हैं फा जो है ये ओष्ठ व्यंजन है, बिल्कुल ओष्ठ व्यंजन है, क्योंकि पा फा बा भा और माँ जो होते हैं ये ओष्ठ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। और बात करते हैं इसमें छा की बात करते हैं जो कि संयुक्त व्यंजन है। तो बिल्कुल ये संयुक्त व्यंजन हो जाएगा, जो कि ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तो जो इसमें से करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन है, जो कि ता ओष्ठ व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों। तो और इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है 32 जो दिया गया है चा वर्ग है। तो बताइए दोस्तों चा वर्ग है तो यह किसके अंतर्गत आ जाता है दोस्तों। तो बताओ दोस्तों जो चा वर्ग है, जो चा वर्ग है ये तालव्य या तालु भी कह सकते हैं दोस्तों। तो जो चा वर्ग है ये तालु के अंतर्गत आ जाता है दोस्तों, जो कि चा छा जा झा इया ये जितने वर्ड होते हैं ये तालु के अंतर्गत आ जाते हैं दोस्तों। तो इसमें से जो करेक्ट होगा वो ऑप्शन है इसका करेक्ट हो जाएगा। और बात करते हैं दंत के, दंत के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आ जाते हैं। जो होता है ता होता है, था होता है, दा, धा और ना, ये जो तीनों पांचों वर्ड होते हैं ये दंत के अंतर्गत आ जाते हैं। और ओष्ठ की बात करते हैं, ओष्ठ के अंतर्गत पा होगा, फा, बा, भा और माँ की बात करते हैं ये ओष्ठ के अंतर्गत आ जाते हैं दोस्तों। तो इसमें से जो करेक्ट होगा वो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ये तालु के अंतर्गत आ जाता है दोस्तों। तो इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है निम्न में से कौन पार्श्विक वर्ण है। तो बताइए दोस्तों निम्न में से कौन पार्श्विक वर्ण है। तो बताओ दोस्तों जो पार्श्विक वर्ण है वो है ला हो जाएगा दोस्तों। जो ला होता है ये पार्श्विक वर्ण के अंतर्गत आ जाता है दोस्तों। जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो और इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है निम्नलिखित में से कौन उत्क्षिप्त व्यंजन है। तो बताइए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन उत्क्षिप्त व्यंजन के अंतर्गत आ जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन दिया गया है, आप सब बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं बता दूं दोस्तों जो उत्क्षिप्त व्यंजन है ये डा और ढा जो है ये उत्क्षिप्त व्यंजन के अंतर्गत आ जाते हैं दोस्तों। तो इसमें से जो करेक्ट होगा वो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ज्ञा को वर्णमाला में माना जाता है। तो बताइए दोस्तों ज्ञा वर्ण जो है ये किस वर्णमाला में जाना जाता है। तो मैं बता दूं दोस्तों जो ज्ञा वर्णमाला है यह संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत माना जाता है दोस्तों। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अभी तक अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं दोस्तों तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे दोस्तों। तो चलिए और अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है निम्न सूचियों को सही विकल्प का चयन कर सुमेलित कीजिए। तो बताइए इसको आप सुमेलित करके बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट कैसे क्या होगा। तो बताइए दोस्तों जो दंत है ये ता सॉरी दोस्तों एक मिनट, हाँ दंत जो है ये ता के अंतर्गत आ जाता है दोस्तों। जो होता है ता था दा धा ना ये सब होते हैं जो दंत के अंतर्गत आ जाते हैं दोस्तों। और मूर्धा की बात करते हैं जो ये टा ठा डा ढा होते हैं ये वर्ण मूर्धा के अंतर्गत आ जाते हैं दोस्तों। और तालु की बात करते हैं, तालु की बात करते हैं
ये दूसरा जो है चा छा जा झा और यहाँ ये जो होते हैं ये तालु के अंतर्गत आ जाते हैं दोस्तों। और बात करते हैं कंठ के अंतर्गत। कंठ के अंतर्गत ये ऑप्शन पहला जो हो जाएगा का है, ये कंठ के अंतर्गत आ जाता है दोस्तों। जो होता है का खा गा और घा, ये कंठ के अंतर्गत आ जाते हैं दोस्तों। तो इसमें से जो करेक्ट होगा वो इसी तरह से मिलान किया जाएगा दोस्तों। तो इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है छा का निर्माण किन दो वर्णों व्यंजनों के मेल से हुआ है। तो बताइए दोस्तों, छा जो है किन दो वर्णों के व्यंजनों के मेल से हुआ है। तो मैं बताऊं दोस्तों, जो छा वर्ण का निर्माण हुआ है ये का, ये थोड़ा सा, हाँ ये देखिए का और सा जो है इसको मिला करके छा बनाया जाता है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन अंतःस्थ व्यंजन वर्ण नहीं है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से बताइए अंतःस्थ व्यंजन वर्ण नहीं है। तो मैं बताऊँ दोस्तों, जो या होता है, या और रा और ला की बात करते हैं तो ये जो होता है ये अंतःस्थ व्यंजन होते हैं दोस्तों। और बात करते हैं बा की, तो ये पा फा बा भा और माँ ये क्या होता है, ओष्ठ के अंतर्गत आ जाता है दोस्तों। तो ये जो है, जो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि अंतःस्थ व्यंजन वर्ण के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है वर्णमाला में किसे स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है। तो बताइए, वर्णमाला में किसे स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है। तो बात करते हैं जो वर्णमाला में स्पर्श संघर्षी किसे कहा जाता है, तो वो हो जाएगा जो है ऑप्शन सी, चा वर्ग को जो है ये स्पर्श संघर्षी के अंतर्गत भी जाना जाता है दोस्तों। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है, जो कि आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो दिया गया है क्वेश्चन, निम्न में से कौन व्यंजन वर्ण दंत नहीं है। तो बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन व्यंजन वर्ण दंत के अंतर्गत नहीं आ जाता है दोस्तों। तो बताइए। तो बात करते हैं इसमें जो ता और था और धा जो है ये दंत वर्ण होते हैं दोस्तों, कि इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और बात करते हैं फा जो है ये ओष्ठ के अंतर्गत आ जाते हैं दोस्तों। तो ये जो है ओष्ठ के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसमें से जो पूछा गया है कि व्यंजन वर्ण दंत नहीं है, तो बताइए इसमें से जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ये ओष्ठ के अंतर्गत आ जाता है दोस्तों। तो इसमें से जो करेक्ट होगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आज के ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि वर्ण तथा ध्वनि विचार से पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।